खजाने के चक्कर में मरीद ने अपने ही पीर साहब की कब्र खोद डाली और वहां से पीर साहब को लेकर रफू चक्कर हो गया। उकाड़ा का एक इलाका है जहां पर रात गए किसी मरीद ने अपने ही पीर साहब की कब्र को खोदा और वहां से पीर साहब की डेड बॉडी को भी गायब किया। और सुनने में यह भी आया है कि उस कब्र के अंदर खजाना था, वो भी गायब कर लिया गया। जिस तरह अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर किसी जगह पर मज़ार बना होता है तो वहाँ पर लोग उर्स वगैरह भी मनाते हैं और वहाँ पर जाकर लोग दिए जलाते हैं, देगे वगैरह पकती हैं और रौनक मेला लगा होता है। ऐसे ही ये एक कब्र थी और इसके ऊपर मज़ार बना हुआ था और एक रात को वहाँ पर किसी मरीद ने रात गए उस कब्र को खोदा। खोदने के बाद जब वाम सुबह हो जाती है वहाँ पर उस कब्र की जगह पे एक बड़ा खड्डा मिलता है। अब इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, कब्र किसने खोदी है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 टीम के साथ मैं हूँ आपका ज़बान उमैर अली। नाज़रीन, उकाड़ा का गाँव है 32L2, जहाँ पर एक दरबार था और दरबार पर जो पीर साहब थे उनका नाम था गुलाब अली शाह। यानी कि 32L2 जो गाँव है वहाँ पर एक गुलाब अली शाह के नाम से एक दरबार था, पीर साहब थे और वहाँ पर लोग जाकर मन्नतें मानते थे, देगे वगैरह पकती थी, उर्स वगैरह होता था। लेकिन कल रात को किसी शख्स ने उनकी कब्र को उखाड़ा है। उखाड़ने के बाद जो उनकी डेड बॉडी थी वो गायब कर ली है। और जब लोग वहाँ पर सुबह गए हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जहाँ पर दरबार बना हुआ था कब्र थी और वहाँ पर उनको एक बड़ा खड्डा मिलता है। ना उस खड्डे के अंदर कोई डेड बॉडी है, ना कोई और चीज़ उनको मिली है। अब जब गांव वाले से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोग अक्सर ये कहते थे कि ये जो बाबा जी हैं जिनकी इस जगह पे कब्र है, जिनका दरबार बनाया गया है, इस कब्र में खजाना है। लोग अक्सर क्यासराइयाँ करते थे और इस वजह से किसी शख्स ने रात गए उस कब्र को उखाड़ा है। उखाड़ने के बाद उस कब्र से जो डेड बॉडी थी उसको भी गायब कर लिया। तकरीबन 6 से 7 फीट वहाँ पर गहरा खड्डा मारा गया है और मारने के बाद उस डेड बॉडी को भी गायब किया गया है। और दिन के टाइम जब लोग गए उन्होंने 115 पे कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो इब्तदाई रिपोर्ट दी है या उनकी जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके मुताबिक ये है कि ये किसी शख्स ने खजाने के चक्कर में इस कब्र को खोदा है। इससे पहले एक कंगनपुर में वाक़या पेश आया था जहां पर एक दरबार था और उस दरबार पर भी सेम इसी तरह से सेम इसी कंडीशन का वाक़या पेश आया था कि किसी शख्स ने रात गए वहां पर जो कब्रें थी उखाड़ा और जब दिन के टाइम लोग वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं उस जगह पर। अब अभी तक उस चीज़ का सुराग नहीं मिल सका कि ये काम किस शख्स ने किया है, किस वजह से किया, क्या मामला तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं। वो ये हैं कि अक्सर लोग उस गाँव के नाम लिया करते थे कि इस कब्र में खुराना है। और जो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुआ था तो जो हिंदू थे उनको पता था कि मुसलमान जो है ये कभी कब्रों को मसे मार नहीं करते। अब इन लोगों ने अपने खजाने दबाए थे और उनके ऊपर कब्रें बना दी, दरबार बना दिए कि लोगों को पता था कि मुसलमान जो है वो इन चीज़ों को मानते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खजाना है वो महफूज रहेगा और उसकी निशानी भी उसके ऊपर बन जाएगी, फलां जगह पे ये कब्र है और उसके ऊपर दरबार बना हुआ है। इसी तरह का एक वाक़या कसूर के अंदर पेश आया था। एक दरबार था और दरबार पर हम लोगों ने खुद उस जगह पे जाकर देखा कि वहाँ पर लोग दिए जलाते थे, लोग आकर मन्नतें मांगते थे, दुआएं जो है वो मांगते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इंडिया की आर्मी के कुछ लोग, इंडिया के कुछ लोग और पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के कुछ जवान आते हैं और उस कब्र को उखाड़ते हैं और उसके नीचे से खजाना लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। यानी कि वो जो इंडिया का जिस शख्स का वो खजाना था वो आता है और पाकिस्तान से वो खजाना लेकर चला जाता है। अब लोग यही समझते रहे कि ये किसी बाबे की कब्र है, लोगों ने मन्नतें मानी, वहाँ पे उर्स वगैरह करवाए। लेकिन बाद में पता चला कि यह इसके नीचे इंडिया का कोई शख्स था जिसने खजाना दबाया था और लोग उसकी हिफाजत करते रहे इसी तरीके से। अब उस गांव के लोगों से जब बात की गई थी उसमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि लोगों का कहना था इस कब्र में खजाना था जिसकी वजह से किसी शख्स ने इस कब्र को उखाड़ दिया है। उनसे ये पूछा कोई 6 से 7 फीट का खड्डा जो है खोदा है, क्या उसमें अगर वो 100 साल पुरानी कब्र थी तो उसमें से कोई ना कोई हड्डी तो मिलनी चाहिए थी। अगर किसी शख्स ने उस कब्र को उखाड़ा है या वो खजाना लेकर गया है या वो डेड, अगर खजाना लेकर गया है तो डेड बॉडी भी तो उसी जगह पे मौजूद होनी चाहिए थी। लेकिन उस कब्र से किसी किस्म की कोई डेड बॉडी नहीं मिली, जिसकी वजह से लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये कब्र जो थी पुरानी थी और इसमें से खजाना ही उस शख्स ने निकाला हो। और वहाँ के जो मकामी लोग थे जो उस कब्र की उस दरबार की देखभाल करते थे वो भी कहते हैं कि हम लोगों ने भी देखा, जिस तरह सुना उसी तरह से
जो है वो इस कब्र पर आकर उर्स वगैरह करवाने शुरू कर दिए, देगें वगैरह पकानी शुरू कर दी। और वहाँ पर एक शख्स से जब बात की गई तो उसने बताया कि तकरीबन 25 एकड़ का रकबा था, और जब हम लोगों ने इस रकबे को आबाद किया तो उससे पहले का ये दरबार बना हुआ था। लोग यहाँ पर आते थे और इस तरह के मामला करते थे। गुलाब अली शाह के नाम से ये पीर साहब थे जिनकी कब्र थी। लेकिन अब ये पता चला है कि इस कब्र से किसी शख्स की डेड बॉडी नहीं निकली, बल्कि उससे जो ख़जाना था वो निकला है। जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस ने भी बताया कि सुनने में ये लगता यही है कि इस कब्र को खोदने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस कब्र से ख़जाना निकाला जाए। अगर ख़जाना था तो वो लोग जिन्होंने इस कब्र को खोदा है वो निकालने में कामयाब हो गए हैं। अगर नहीं था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कब्र थी, ना कि उस कब्र के अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अगर होती तो उसके बाद जब उस कब्र को खोदा गया है तो उस कब्र के अंदर किसी किस्म की कोई हड्डी वगैरह कोई चीज़ मौजूद नहीं निकली। ये जो कब्रिस्तान था, ये जो दरबार था, ये एक चार दीवारी के अंदर था और गाँव से तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, और करीब किसी किस्म का कोई घर नहीं था। और वो लोग रात को आते हैं और उस कब्र को उखाड़ के उस कब्र से जो कुछ भी उनको मिलता है लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि जिस शख्स ने भी ये काम किया है उसको नहीं करना चाहिए था। और इससे पहले ये पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 3 से 4 माह के अंदर अंदर तीसरा से चौथा वाकया जो है वो रूनुमा हो चुका है कि वो सोने के चक्कर में दरबारों पर कब्रों की खुदाई तक कर देते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और पुलिस को भी चाहिए कि इस मामले पर इंक्वायरी करके वो लोग, अगर तो वो किसी शख्स की कब्र थी, अगर जिन लोगों ने वो काम किया उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 टीवी।